हेलो एवरीवन, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और एग्जांपल के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, it is used to describe an action that had been continued for a period of time before another action or point in the past। तो ये कहाँ यूज होता है? ये उस एक्शन के लिए यूज होता है जो कि पास्ट में, पिछले ज़माने में एक कंटिन्यू यानी जारी होता है। वो एक्शन किससे पहले? एक और एक्शन से पहले या एक टाइम से पहले। एग्जाम्पल में आप सबको समझ आ जाएगी। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बिफोर रेन। वो 2 घंटों से खेल रहा था रेन के आने से पहले। ही हैड बीन बैटिंग सिंस मॉर्निंग। वो वो बैटिंग कर रहा है सिंस मॉर्निंग से, सुबह से वो बैटिंग कर रहा है। शी हैड बीन स्विमिंग फॉर 3 hours। वो स्विमिंग कर रही है पिछले 3 घंटों से। तो यहाँ पर स्विमिंग जो है वो कर रही है पास्ट में। वो पास्ट में एक कंटिन्यूस वर्ब है, वो कंटिन्यूस एक्शन है, वो पास्ट में कर रही है। तो ये हमारे पास है डिफिनीशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आप सबको समझ आ गया होगा कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में यानी पिछले ज़माने में हो रहा होता है, एक टाइम से पहले या एक और एक्शन से पहले। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में आते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले होता है। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेड बीन आएगा और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म यानी वॉकिंग और फिनिशिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैड बीन आ गया, प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई और इसके बाद सारा सेंटेंस आ गया। तो मैं पिछले 3 घंटे से मैं खेल रहा हूँ। शी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years बिफोर ही रिजाइन। तो वो पिछले 5 सालों से इस कंपनी में काम कर रही थी बिफोर शी रिजाइन, उसके इस्तीफा से पहले। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वो मॉर्निंग से, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने याद भी रखना है। आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, आपने इससे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस से ये सारे टेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे। और पॉजिटिव सेंटेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारे पास आएगा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, उसके बाद नोट और उसके बाद बीन होगा। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने स्क्रीनशॉट लेनी है इससे। हेड बीन नोट नहीं होगा, नोट हेड बीन भी नहीं होगा, हेड होगा, इसके बाद नोट होगा, फिर इसके बाद बीन होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल में आप देखते हैं। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल बिफोर द एग्जाम। शी हैड नॉट बीन फीलिंग हेल्थी फॉर फ्यू डेज। दे हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल बिफोर द एग्जाम। सो मैं इम्तिहान से पहले अच्छी तरह से नहीं सो रहा था। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आते हैं। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हैड यू बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर हेड आ गया, यू जो है वो सब्जेक्ट है, बीन आ गया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में सारा। तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या तुम बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। हैड शी बीन टीचिंग बिफोर शी मूव, क्या वो टीचिंग कर रही थी मूव होने से पहले, शिफ्ट होने से पहले। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले शानदार वीडियो में। सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।